गजपुर अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एएनएम जीएनएम के भरोसे चल रहा अस्पताल। मांगीबाई लच्छीराम कोठारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपुर पीपी मोड़ पर संचालित हो रहा है। पिछले 12 दिनों से अस्पताल में डॉक्टर का पद रिक्त होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। शनिवार को भी अस्पताल में एलएचवी भी नहीं होने से गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं हो पाई। प्रत्येक माह की 9 तारीख को अस्पतालों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान होने से अधिकतर गर्भवती महिलाएं जांच करवाने के लिए आई, लेकिन एलएचवी के अवकाश पर होने से गर्भवती महिलाओं को बिना जांच के बेरंग लौटना पड़ा। कुंभलगढ़ उपखंड के गजपुर पीएचसी को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए पीपी मोड़ पर किया गया है, लेकिन यहां पीएचसी पर 12 दिनों से डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है। डॉक्टर के अभाव में जीएनएम काम मरीजों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में शनिवार को बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची तो यहां पर डॉक्टर और एलएचवी दोनों ही नहीं होने के कारण महिलाओं को बेरंग लौटना पड़ा। गजपुर पीएचसी पीपी मोड़ पर होने से जोधपुर का ट्रस्ट देखरेख करता है। ऐसे में डॉक्टर नहीं होने पर ट्रस्ट नए डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया है। वर्तमान में अस्पताल में एएनएम और जीएनएम के भरोसे ही चल रहा है। गर्भवती महिलाओं को जीएनएम चेक कर रहे हैं। मरीजों को राजसमंद या कुंभलगढ़ अस्पताल जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अस्पताल होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ गजपुर हॉस्पिटल में पीपी मोड़ के हिसाब से डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं है और 10-12 दिन से तो डॉक्टर है ही नहीं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है, या तो कुंभलगढ़ जाना पड़ता है या राजसमंद मुख्यालय पर जाना पड़ता है। तो सरकार से निवेदन है कि डॉक्टर तुरंत भिजवावे और लोगों को राहत दिलावे। ग्राम पंचायत गजपुर में पीएचसी हॉस्पिटल है। पीएचसी हॉस्पिटल में 12 दिन से डॉक्टर गायब है। यहाँ पर ग्राम पंचायत गजपुर, कोयल, कालीजर, बड़गांव, सायाखेड़ा, आत्मा, इन सभी पंचायत के गांव लगते हैं। सब लोग गजपुर पे पीएचसी पर ही इलाज कराने आते हैं। आज 12 दिन से डॉक्टर नहीं होने के कारण लोग, गरीब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि आप हमारे ग्राम पंचायत पीएचसी पर गजपुर पर तुरंत डॉक्टर लगाएं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। भाड़ा स्कूल में भाषा कौशल थीम पर हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाणा में नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और गुड़ धनिया खिलाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित नो बैग डे मनाया गया, जिसमें भाषा कौशल थीम के तहत निबंध लेखन, पोस्टर, नारा लेखन, वाद विवाद, आशु भाषण, कहानी और कविता कथन आदि गतिविधियां आयोजित की गई। इस अवसर पर पीईओ भाड़ा कमलेश्वर पुरोहित, विद्यालय के संस्था प्रधान सोहनलाल कुमावत, तुलसीराम कुमावत, रत्ना जोशी, प्रीति सेन, अनीता गुर्जर, सीमा तेली, ममता चौधरी, विनोद कुमारी, चेतना राठौड़, बीना सनाड्य, कन्हैयालाल कुमावत, मनोज हाड़ा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद था। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। नगर परिषद के वार्ड 45 में खुदवाया हैंडपंप। राजसमंद जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के एक वार्ड में हैंडपंप खुदवाया गया, जिससे आम जनता को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 में हैंडपंप खुदवाया गया। पार्षद दीपक कुमार जैन ने बताया कि वार्ड नंबर 45 में हैंडपंप खुदवाने से आम जनता को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आम जन के साथ वार्डवासियों को भी पानी के लिए सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया
बताया कि हालांकि शहर में पेयजल की कोई समस्या नहीं है, फिर भी राहत चलते आमजन के लिए यह हैंडपंप बहुत उपयोगी होगा। साथ ही वार्डवासी भी इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। ट्यूबवेल खुदाई पर पानी की आवक अच्छी हुई। यह खुशी की बात है कि हैंडपंप खुदाई में अच्छा पानी आया है, तो यह पानी आमजन के लिए उपयोगी साबित होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी मौके पर मौजूद थे। विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा के विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर नव प्रवेश पर छात्र छात्राओं के नाम से 6 से 9 फीट ऊंचाई के 11 कनेर, शीशम, हेज, शहतूत, पलाश के पौधे रोपे गए। इस दौरान शिक्षक कैलाश आमोता ने कहा कि पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण को बढ़ावा देना ही होगा। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। साथ ही विद्यालय में पौधे लगाने के बाद इनको गोद दिया गया बच्चों को, और उन्होंने बताया कि जब तक यह पौधा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको इसको नियमित देखभाल करनी है और इसको समय समय पर पानी देना है। इस दौरान उनके पोषण एवं संरक्षण का संकल्प दिलाकर विद्यार्थियों से रक्षा सूत्र बंधवाए गए और प्रत्येक पौधे के औषधीय गुण एवं पर्यावरण के लिए महत्व को विस्तार से समझाया। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। साथ ही नो बैग डे को आनंददायी एवं फन डे के रूप में मनाते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां जैसे शेर, लोमड़ी, कबड्डी, खो खो, खेलकूद सहित जैसे व्यक्ति से जगाएं राष्ट्र चेतना, धमक दूसो बोले गाकर विद्यार्थियों को देश प्रेम व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रम करवाए। विजेता व गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक कैलाश सामोता ने कलर व रूल पेंसिल वितरित किए। शिक्षक सामोता ने विद्यालय में नामांकन अभिवृद्धि के लिए पाखंड ग्राम पंचायत की सभी सरकारी विद्यालयों में लगभग 500 से अधिक विद्यार्थियों को स्वयं के खर्चे से कलर व रूल पेंसिल वितरित की। अधिकाधिक नामांकन अभिवृद्धि का प्रयास जारी है। इस अवसर पर देवनारायण खट्टी, लक्ष्मण गुर्जर आदि मौजूद थे। मां बायन के गगनभेदी जयकारों के साथ मंदिर शिखर पर ध्वजदंड चढ़ाया। बागुंडा गांव में श्री बायन माताजी मंदिर जीर्णोद्धार व ध्वजदंड प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ। वहीं सुबह मंदिर परिसर में हवन अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण जोड़ों के साथ हवन में बैठे। इस दौरान पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ग्रामीणों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में मंदिर शिखर पर कलश चढ़ाया गया। इसके बाद मां बायन के गगनभेदी जयकारों के साथ ध्वजदंड चढ़ाया गया। इसके बाद प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। साथ ही मां बायन की प्रतिष्ठा की गई। इसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बागुंडा, खटामला, दंजिका खेड़ा सहित आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामवासी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर महाप्रसादी का आनंद लिया। इस दौरान सरपंच हिम्मत सिंह चुंडावत भी हवन में बैठे और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हवन में आहुतियां दी। न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर भोजन, सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैष्णव ने नवीन प्रवेशित बंदियों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में 177 बंदी निरुद्ध मिले, जो कारागृह की बंदी क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक हैं। कारागृह उपाधीक्षक द्वारा बताया कि 30 बंदियों को अन्यत्र कारागृह में स्थानांतरित किया जाएगा। बंदियों को सुबह नाश्ते में दलिया एवं दोपहर को भोजन में मूंग की दाल, लौकी की सब्जी व चपाती दी गई। कारागृह में शीतल पेयजल हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था है। सभी बंदी पूर्णतया स्वस्थ हैं। कारागृह प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि चिकित्सा विभाग द्वारा कारागृह में शिविर आयोजित कर बंदियों के कोविड-19 का टीका लगवा दिया गया है। वैष्णव ने विधिक सहायता क्लिनिक के संबंध में जानकारी ली। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा लीगल सर्विस ऐप, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर, श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी के बारे में बताया।
2 पोक्सो प्रकरणों में 5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी की अध्यक्षता में बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश सभागार में हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि बैठक में प्राप्त 13 आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए कमेटी के समक्ष रखे गए, जिनमें 2 पोक्सो के प्रकरण में 5 लाख एवं 11 बाल श्रम के प्रकरणों में 1,10,000 रुपए की अंतरिम पीड़ित प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल 13 प्रकरणों में 6,10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिनमें से उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, लूट, एसिड अटैक आदि अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357 क दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। इस दौरान बैठक में अधिकारीगण मौजूद थे।